हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर स्क्वायर ऑफ ए क्लासेस। चलिए आज का अपना फिल्म नंबर की न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सो मेनी बुक्स सो लिटिल टाइम, फ्रैंक ज़ापा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और चलिए आज का क्वेश्चन हमारा है, ट्रूकुलेंट इन डिफेंडिंग देयर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सवर्जिनिटी अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट दैट्स कॉन्स्टेंटली। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जो भी हो सके सब कर दीजिएगा। तो ऑप्शन इसका है अपोजुलाइज, डिग्रेस्ड, कॉन्फर्ड, स्क्वेबर्ड। एक करके पहले मीनिंग समझते हैं इसका। तो 605 में जो मीनिंग आपका सबसे पहला वर्ड है जो आपका दिख रहा होगा, ट्रूकुलेंट। ट्रूकुलेंट 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 मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ में आर्ग्यू करना, गंदे तरीके से बहस करना, या किसी के सामने हर्ट करके उस बहस करते रहना, उसको कहते हैं ट्रूकुलेंट करना। और नेक्स्ट वर्ड हमारा अपोलाइज मतलब होता है माफ़ी मांगना। ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है। डिग्रेस्ड, डिग्रेस्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट समथिंग इज नॉट कनेक्टेड विद द मेन पॉइंट। मतलब कि किसी चीज़ पे बात करना जो आपके मेन पॉइंट से हट के है, उस चीज़ों पे बात करना जिसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको कहते हैं डिग्रेस्ड करना। और आपका है स्क्वाब, कन्फर्ट। कन्फर्ट मतलब होता है कि डिस्कस करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से डिस्कस करना या एक्सचेंज करना। और स्क्वेबल्ड, स्क्वेबल्ड मतलब होता है फ्रेंड्स कि आर्ग्यू करना, बहुत ही चिल्ला चिल्ला आर्ग्यू करना, जो कि आपके कोई मतलब का नहीं है, मतलब कि बिना मतलब का चिल्लाना और लाना किसी मैटर पे। तो यहाँ पे वही मतलब है कि ट्रूकुलेंट इन डिफेंडिंग देयर इंडिविजुअल राइट्स ऑफ सोवर्जिनिटी अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन। आर्टिकल ऑफ कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत जो भी इंडिविजुअल राइट है सोवर्जिनिटी का, उसके लिए उन लोग डिफेंड कर रहे हैं। ट्रूकुल मतलब बिना मतलब का हल्ला कर रहे हैं। द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट स्क्वेबल्ड कंस्टेंटली। जो नए नए स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं। मैं तो चिल्ला चिल्ला आर्ग्यू करूँ, मतलब जिसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिज कंडक्ट इज बैड। उसके आचरण गलत है, बुरे हैं। एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट एज सस्पिशियन। हिज ऑनेस्टी इज नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा बियॉन्ड सस्पिशियन। बियॉन्ड सस्पिशियन आपका एक इडियम होता है। बियॉन्ड सस्पिशियन आपका इडियम, जिसका मतलब होता है कि गिल्टी ना होना। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा बियॉन्ड सस्पिशियन। हिज कंडक्ट इज बैड बट एंड हिज ऑनेस्टी इज नॉट बियॉन्ड सस्पिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर ट्रू फीलिंग्स मैनिफेस्टेड देमसेल्फ इन हर सरकास्टिक रिमार्क, ओनली देन वॉज हर डैश रिवील्ड। इसका ऑप्शन बिटरनेस होगा, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग क्या है कि हर ट्रू फीलिंग से जो ट्रू फीलिंग वो मैनिफेस्टेड देमसेल्फ। मैनिफेस्टेड मतलब कि प्रतीत होना, मतलब होता है। मैनिफेस्टेड मतलब होता है दिखना या प्रतीत होना। तो उसकी जो सच्ची सच्ची फीलिंग्स है, जो ट्रू फीलिंग्स है, वो उसके अंदर ही दिख रही हैं इन सरकास्टिक रिमार्क। जो सरकास्टिक रिमार्क में मतलब कि वो उसकी भद्दी, उसके नेगेटिव वर्ड है सरकास्टिक। यहाँ पे सरकास्टिक रिमार्क, ओनली देन वाज हर बिटरनेस रिवील्ड। जब उसके सरकास्टिक रिमार्क, उसके अंदर की जो भी फीलिंग है वो एक सरकास्टिक, वो दूसरों को हर्ट करने वाली है, तो उसकी जो बिटरनेस है, उसकी जो कड़वा, जो उसके अंदर जो कठोरता है वो दिख रहा है, रिवील्ड हो रहा है। मतलब उसके अंदर बिटरनेस दिख रही है उस चीज़ों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तीनों मीनिंग कोई से अप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। बिटरनेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बुक प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ यूरोपियन वाइन्स दैट शुड प्रूव इनवाइटिंग द बोथ द वर्चुअल नोविस। नोविस मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखुआ बोल सकते हैं, जिसको पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, एंड द एक्सपीरियंस कॉलोनाइजर। यहाँ पे इसके और इसके बीच की बात हो रही है, तो नोविस हो जाएगा यहाँ पे। 608 का नोविस। अच्छा फ्रेंड्स, जेलॉट, जीलॉट मतलब होता है ZEALOT। जेलॉट मतलब होता है कि जो बहुत ही धार्मिक हो, जो बहुत ही विश्वास रखता हो, तो कहते हैं जेलॉट। और ग्लटन, ग्लटन मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खाने वाला, ग्लटन को बोलते हैं। और प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा खर्च करने को कहते हैं प्रोडिगल, खर्चीला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट 609, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज। यहाँ पे फ्यूचर वर्ब को क्वेश्चन आ गया है, तो प्लीज हो जाएगा पुट आउट। प्लीज पुट आउट, PUTON, पुट आउट। प्लीज पुट आउट नहीं, सॉरी, पुट ऑन। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज पुट ऑन द लाइट। 609 का पुट आउट फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही है, पुट आउट। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था पढ़ने में। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, प्लीज पुट आउट द लाइट। पुट आउट द लाइट मतलब किसी चीज़ को जलते हुए उसको स्टॉप कर देना या बंद कर देना। तो प्लीज़ पुट ऑफ द लाइट हो जाएगा। टेक ऑफ, टेक ऑफ आपका फ्रेजल वर्ब है, इसको भी मीनिंग देख लीजिए। टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ना, जैसे आपने सुना होगा कि फ्लाइट टेक ऑफ, तो होता है किसी चीज़ को छोड़ना या किसी चीज़ को लीव करना, टेक ऑफ। और पुट ऑन, पुट ऑन मतलब होता है किसी चीज़ को पहन लेना या किसी चीज़ के इक्विपमेंट्स को सेट कर देना, उसको कहते हैं पुट ऑन करना। और एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। पुट ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना। आगे बढ़ते हैं 610 की तरफ। तो दिस प्रैक्टिस वाज ब्रॉड, दिस प्रैक्टिस वाज ब्रॉड डैश टू प्रिवेंट सर्टेन एब्यूजेस। एब्यूजेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रैक्टिस को बॉट इन किया गया। बॉट इन मतलब होता है कि इसकी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, उसको कहते हैं बॉट इन। ब्रिंग डाउन या बॉट डाउन, बॉट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। और बॉट ऑफ, बॉट ऑफ
बॉट ऑफ को अगर आप देखेंगे तो बॉट ऑफ मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर सक्सीड करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद उस पर सक्सीड करना। और ब्रिंग अबाउट या बॉट अबाउट, बॉट और मतलब होता है कि किसी चीज़ को हैपन करना है, किसी चीज़ की घटना को घटा मतलब घटित होना, कोई घटना का घटित होना। आगे बढ़ते हैं 611 की तरफ। दिस पैकेज वाज सपोज डैश यस्टरडे। तो यहाँ पे बात पैसिव वॉइस में चली, क्योंकि वास के बाद आईएनजी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात के बाद V3 आ रही है, पैसिव वॉइस में है तो टू बी डिलीवर्ड हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि टू बी डिलीवर्ड आपको पैसिव वॉइस के तहत यूज़ हो रहा है। 612 दिस मैन वाज एनकम्प्लिस, साथ दिया है थीफ का, तो हो जाएगा विथ, क्योंकि किसी पर्सन के साथ जब भी लगता है तो अकम्प्लिस के तो विथ लगता है। आगे बढ़ते हैं, फिक्स प्रपोजिशन में ये सब है। आगे बढ़ते हैं, द सिक यूनिट्स आर डिटैच्ड, द सिक यूनिट्स आर डिटैच्ड। डिटैच्ड के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, क्योंकि डिटैच मतलब होता है अलग होना, किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना। जब आप किसी चीज़ को अलग करते हैं तो डिटैच हो जाता है, फ्रॉम के साथ लगता है। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, किसी के सक्सेस के ऊपर अगर लगाना है तो ऑन योर सक्सेस लगाएंगे, क्योंकि उसके सक्सेस पे आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। 615 सी हैड ऑलवेज होप्ड दैट हर डॉटर वुड बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि B6 आर्टिकल का यहाँ पे फिर इन द ब्लैंक्स है तो अ डॉक्टर हो जाएगा, क्योंकि एक डॉक्टर आपका नॉर्मल सी बात हो रही है, यहाँ पे कोई ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है जहाँ पे आपका एक फिक्स बात हो। ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर हैड स्टैगनेटेड होता है। स्टैगनेट मतलब होता है फ्रेंड्स कि पानी का एक जगह ठहराव जहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पानी रुक जाता है, उसको कहते हैं स्टैगनेटेड। गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है, असेंबल मतलब किसी चीज़ को सेट करना, असेंबल करना, प्रॉपर उसको शेप देना असेंबलिंग करके। और एंटर मतलब घुसना। तो पानी जो है वो हैवी रेन की वजह से स्टैगनेट मतलब एक जगह पानी रुक गया, घिर चुका है लो लाइंग एरियाज में। आगे बढ़ते 617 की तरफ। मेनी पीपल हु डैश प्रैक्टिसिंग फोटोग्राफी एज अ हॉबी। तो मेनी पीपल हु स्टार्ट, बहुत ही बेसिक है स्टार्ट, जो कुछ कई लोग स्टार्ट कर दिए हैं फोटोग्राफी को अपने एज अ हॉबी की तरह। तो यहाँ पे रिज्यूम होगा नहीं, प्रेफर होगा नहीं, इम्प्लाई होगा नहीं। 618 फ्रेंड्स क्या है, सी इज डैश ऑफ लिजार्ड, मतलब अफ्रेड, उसको डर है लिजार्ड से, डर लगता है उसको, सी इज अफ्रेड ऑफ लिजार्ड। और यहाँ पे 619 हिज पास्ट वाज बीसेट डैश डिफिकल्टीज। तो बीसेट, बीसेट आपका एक ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ब है जो यहाँ पे बाई लेगा, तो बीसेट बाई, क्योंकि यहाँ पे क्या कि बीसेट मतलब होता है कि अफेक्ट होना। तो हिज पाथ वाज बीसेट बाई डिफिकल्टीज, मतलब उसके जो रास्ता था उसके रास्ते पे कई सारी डिफिकल्टीज थी, तो जो कि वजह से इसका रास्ता बीसेट हो गया था बाई डिफिकल्टीज। द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, थिंक इट डैश केयरफुली। द प्लान इज वर्थ कंसिडरिंग, प्लान जो है वो काफ़ी कंसिडर लायक नहीं है। थिंक इट ओवर केयरफुल मतलब पूरे के पूरे प्लान के बारे में बात कर रहा है, तो उसके ऊपर ओवर लगा देंगे कि इस प्लान को पूरा फिर दोबारा केयरफुली एग्जामिन करो, केयरफुली ध्यान दो, तो ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रिस्ट वाज इनोसेंट बट ही कुड नॉट प्रूव इट, क्योंकि प्रिस्ट इनोसेंट था इसलिए वो प्रूव नहीं कर पाया, तो यहाँ पे बट हो जाएगा, कंजक्शन का यूज यहाँ पे बट हो जाएगा। नेक्स्ट 622 अ ग्रुप ऑफ एगिटेटर्स, अ ग्रुप ऑफ एगिटेटर्स डैश, ग्रुप ऑफ एगिटेटर मतलब होता है जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो अपने बातों को रखते हैं काफ़ी वायलेंटली तरीके से, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करके बात रखते हैं। तो ग्रुप ऑफ एगिटेटर डैश द मॉब टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर डोर। तो क्या किए होंगे एगिटेटर कि इंसाइटेड, इंसाइट कर दिए, वर्ब मतलब उसको जान डाल दी, मतलब उन लोगों को भड़का दिए, भीड़ को भड़का दिए कि वाइस चांसलर का दरवाज़ा तोड़ दो। टर्न द लाइट्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे एरर है, सॉरी एरर बोले, फिर इन द ब्लैंक्स ऑप्शन नंबर 4 इनसाइटेड। टर्न द लाइट्स डैश बिफोर यू गो टू बेड, तो टर्न द लाइट्स ऑन, टर्न द लाइट्स ऑफ हो जाता है बिफोर। 624 फ्रेंड्स क्या है, देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर एसर्शन, देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस, फैक्चुअल मतलब कि जो सच्ची, यहाँ पे सच्चा कोई सबूत नहीं है तुम्हारे एसर्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टुअस। अब आता है मीनिंग यहाँ पे फैसाइल का, तो फैसाइल मतलब होता है CILE, मतलब होता है कि बिना किसी केयरफुल थॉट, मतलब बिना किसी एफर्ट के ही प्रोड्यूस कर देना, मतलब बिना सोचे समझे बात को आगे कर देना। फिक्टिशियस मतलब होता है फ्रेंड्स, जब मूवी में देखे होंगे आपकी सच्ची घटना पे आधारित, मतलब जैसे कि कोई मन मुनावी कहानी बना के उसके ऊपर मूवी बनता है, उसको कहते हैं फिक्टिशियस। और एक होता है फेस्टियस, फेस्टियस मतलब होता है अम्यूजिंग, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, और ह्यूमरस मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस और क्लेविंग। नेक्स्ट 625 का है फ्रेंड, थ्रो अ स्टोन डैश द फियर्स डॉग। तो एट, जब भी कोई डॉग है यहाँ पे तो उसके तरफ स्टोन फेंका जाता है, तो एट इशारा करके फेंकते हैं तो एट लगेगा यहाँ पे। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ, सुपीरियर से टू लगता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ, तो सुपीरियर से शायद इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर से हमेशा टू लगता है एडजेक्टिव। आगे बढ़ते हैं 627 की तरफ। आई थिंक आई एम टू यंग, आई एम टू यंग होगा यहाँ पे, बहुत बेसिक आई एम टू यंग, क्योंकि वहाँ पे मच का कोई
मतलब नहीं है, मोर भी कोई कंपेयर की बात नहीं चली, और वेरी मतलब यहाँ लगेगा नहीं, तो यहाँ पर जगह टू यंग। द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर द टुक ऑफ, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जब वो टुक ऑफ मतलब जाने से पहले ही उसको कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टुक ऑफ इन हिज हेलीकॉप्टर। टुक ऑफ मतलब यहाँ से लीव करना, और इन चारों के चारों का जो मीनिंग है टुक अवे। टुक अवे मतलब हो जाता है फ्रेंड्स आपका दूर ले जाना, मतलब कि किसी चीज़ का सहन करना या डिसअपियर करना, दूर ले जाना। टुक ओवर मतलब होता है कि रिप्लेस कर देना, और टुक अप मतलब टुक अवे, टुक ओवर, टुक ऑफ, टुक अप मतलब कि ऊपर उठाना। आई नीड टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। ब्रेड आपका फ्रेंड्स जब भी लिखते हैं तो अ लोफ ऑफ ब्रेड के साथ लिखते हैं 629, अ लोफ ऑफ ब्रेड हो जाएगा। मेडिकल साइंस हैज डैश ऑलमोस्ट एवरी एक्सेप्ट डेथ। तो मेडिकल साइंस क्या कर चुका है, सबके ऊपर कंक्योर कर चुका है, मतलब उसके ऊपर सब कुछ मरने को छोड़ के, एक्सेप्ट डेथ को छोड़ के मेडिकल साइंस सब चीज़ के ऊपर कंक्योर कर चुका है, मतलब सबको अपने अंडर में कर चुका है, सबके ऊपर उसकी कमांड है, सब कुछ वो जानता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मीनिंग कंक्योर। कुछ बच्चों को यहाँ पे कंट्रोल लगेगा, तो यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा, यहाँ पे कंक्योर्ड होगा। कंट्रोल मतलब होता है सिर्फ कंट्रोल करना अपने अंदर, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल मतलब उसके ऊपर पूरा अपने तरीके से पकड़ बना लेना। और मेडिकल साइंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 631, टू ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट इंक्वायरिंग इनटू द प्रॉब्लम, to try to solve the problem without inquiring into the problem is like taking a course of treatment without diagnosing the disease। इसका मतलब क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि किसी भी टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले बिना किसी इंक्वायरी के, बिना किसी जांच पड़ताल के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जैसा लगता है, इज लाइक टू टेकिंग अ कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जैसा ही लगता है जैसे कि आप ट्रीटमेंट ले रहे बिना किसी डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस मतलब ट्रीटमेंट को बिना पहचाने ही आप दवा शुरू कर दिए करना, तो अपनी बीमारी को बिना पहचाने आप दवा शुरू कर दिए करना, तो मतलब डायग्नोसिस हो जाएगा, जो कि मतलब होता है किसी डिजीज़ को पहचानने को कहते हैं डायग्नोसिस। क्योरिंग मतलब सही होना हो, तो ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेट करना। प्रिस्क्राइबिंग मतलब जो आपको ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको सलाह देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक के वीडियो थे, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जल्द ही। बचे हुए क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा वीडियो फ्रेंड।